दोस्तों, एक बार एक लड़का था जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू को शक्तिमान की ड्रेस खरीदनी थी, जिसके लिए वो हर दिन अपने गुल्लक में पैसे जमा करता था। स्कूल में जब लंच होता तो उसके सारे दोस्त अपने घर से लाए हुए पैसे का कुछ न कुछ खाते, लेकिन राजू घर से लाया हुआ सारा पैसा बचा लेता और वो अपने उसी गुल्लक में डालता रहता। पूरे 6 महीने बाद राजू ने 150 रुपए जमा कर लिया और अपने पापा के पास जाके बोला, पापा शक्तिमान की ड्रेस चाहिए। पापा तो जानते थे कि इतने पैसे में ड्रेस नहीं आएगी, लेकिन वो बिट्टू का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी से उधार लेकर वो बिट्टू को शक्तिमान की ड्रेस दिला देंगे। लेकिन जब बिट्टू अपने पापा के साथ कपड़ों की दुकान पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही एक दूसरा लड़का अपने पापा के साथ आया हुआ था, वही शक्तिमान की ड्रेस खरीदने। प्रॉब्लम ये थी कि उस दुकानदार के पास बस एक ही शक्तिमान की ड्रेस बची थी। दूसरे लड़के के पापा थोड़ा अमीर थे और उस दुकानदार के रेगुलर कस्टमर थे, इसीलिए उस दुकानदार ने उस दूसरे लड़के को शक्तिमान की ड्रेस दे दी। बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर वापस आकर खूब रो रहा था और रात को उसने खाना भी नहीं खाया। वो रोते रोते ही सो गया। बिट्टू जब गहरी नींद में सो रहा था तो आधी रात को उसे किसी ने जगाया। बिट्टू ने देखा कि उसके सामने शक्तिमान खड़ा है। शक्तिमान ने कहा, बिट्टू अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। और फिर शक्तिमान ने बिट्टू को अपनी शक्तियां दे दी और फिर वहां से चला गया। बिट्टू अपने बिस्तर से उतरा और उसने अपना हाथ शक्तिमान की तरह हवा में उठाया और गोल घुमा और बिट्टू शक्तिमान की तरह उड़ने लग गया। उड़ते हुए वो गांव की सबसे ऊंची वाली पानी की टंकी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। फिर बिट्टू ने सोचा कि उसे अपनी शक्ति से क्या करना चाहिए, तो उसे याद आया कि क्रिकेट खेलते हुए मुन्ना अंकल के घर की छत पर उसकी बॉल चली गई थी और उन्होंने वापस नहीं दी थी। बिट्टू ने झट से अपना हाथ शक्तिमान की तरह हवा में उठाया और गोल घूमा और फिर शक्तिमान की तरह उड़ता हुआ वो सीधा मुन्ना अंकल के छत पर गया। वहां पर उसकी बॉल पड़ी थी। बिट्टू ने अपनी वो बॉल ली और दोबारा उड़ता हुआ अपने घर पर आ गया। बिट्टू ने वो बॉल अपने लकड़ी के बक्से में रख दी और फिर जाकर सो गया। जब सुबह बिट्टू की आंख खुली तो वो चिल्लाता हुआ अपने बिस्तर से उठा, शक्तिमान आया था, शक्तिमान आया था। और फिर बिट्टू ने जाकर उस लकड़ी के बक्से में अपनी गेंद देखी। वहां कोई गेंद नहीं थी। बिट्टू को समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। बिट्टू का फिर से एक बार दिल टूट गया। लेकिन जब वो नाश्ता करने आया तो बिट्टू के पापा ने उसे एक थैला दिया। बिट्टू ने थैला खोला तो उसके अंदर शक्तिमान की ड्रेस थी, लेकिन बिट्टू को वो शक्तिमान की ड्रेस पसंद नहीं आई। बिट्टू के पापा ने कहा, क्या हुआ, शक्तिमान की ड्रेस चाहिए थी ना तुम्हें? बिट्टू ने बड़ा उदास होकर कहा, मुझे शक्तिमान की ड्रेस नहीं चाहिए। बिट्टू के पापा ने कहा, तो फिर? बिट्टू ने कहा, मुझे शक्तिमान से मिलना है। बिट्टू के पापा ने हंसते हुए बताया कि अरे वो सब सिर्फ टीवी में दिखाई देता है, असली में नहीं होता है शक्तिमान। ये कहकर बिट्टू के पापा नाश्ता करने लगे, लेकिन बिट्टू ने जिद पकड़ ली। स्कूल जाते हुए भी रास्ते में वो रोए जा रहा था। उसके पापा झुंझला गए और फिर बीच रास्ते में ही रुककर उन्होंने गुस्से में पूछा, अरे क्या चाहिए तुमको? बिट्टू ने कहा, शक्तिमान से मिलना है मुझे। बिट्टू के पापा से अब कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने बिट्टू को एक झापड़ रख कर दे दिया। बिट्टू वहीं पर जोर जोर से रोने लगा। बिट्टू को उसके पापा वापस घर लेकर आ गए। बिट्टू की माँ ने देखा कि बिट्टू का पूरा मुंह सूजा हुआ था। अरे अरे क्या हो गया बेचारे को? बिट्टू के पापा ने कहा, शक्तिमान से मिलवा कर ला रहा हूँ। फिर उन्होंने बिट्टू के कान खींचते हुए पूछा, बोल, मिलना है फिर से? बिट्टू की माँ ने बिट्टू के पापा को शांत किया और बिट्टू को चुप कराने लगी। उसके बाद से बिट्टू के सर से शक्तिमान का भूत उतर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में फैंटेसी आपको कितनी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, लेकिन बड़े होते ही रियलिटी का एक थप्पड़ आपका होश ठिकाने लगा देता है। थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। इसीलिए जो भी सपने देखें उसमें थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा सावधानी का तड़का ज़रूर लगाएं।